सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के 3 राज्यों के चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपके। उससे पहले मैं तनुज दीक्षित जी के पास से एक बार जाना चाहूंगी, वो भी मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। तनुज जी, विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? इसी के साथ अगर बात लोकसभा चुनाव की कर ली जाए, देखिए सभी पार्टियां अभी देखिए विपक्ष अपनी जगह जिस तरीके से एक लोकसभा के अंदर हम देख रहे हैं कैसे एक जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है लोकतंत्र के मंदिर में, तो वो चीजें भी देखी जा रही है। वहीं अगर हम बात करें जो 3 प्रमुख राज्य जिसके चुनाव घोषित होने वाले हैं, हरियाणा है, महाराष्ट्र है और झारखंड है। हरियाणा की बात करें तो इस समय 40 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में है, कांग्रेस के पास में 31 सीटें हैं। वहीं जे जनता जनशक्ति पार्टी के पास में लगभग 10 सीटें हरियाणा में इस समय मौजूद है। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 106 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 40 सीटें लगभग जो है वो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट है उनके पास में, और पूरे महाअघाड़ी दल को मिलाकर के लगभग 77 सीटें जो है वो महाअघाड़ी के पास में इस समय महाराष्ट्र में है। झारखंड के अंदर झामुमो मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 27 सीटें हैं, और वहीं बीजेपी के पास लगभग 24 सीटें और कांग्रेस के पास में 18 सीटें। तो देखिए कहीं ना कहीं तीनों जगह अगर विपक्ष को देखें तो विपक्ष पूर्ण रूप से कमजोर दिखाई नहीं देता है। चाहे वो बात हरियाणा की हो, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, चाहे बात झारखंड की हो। कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, जनता का एक्सपेक्टेशन ये है विपक्ष से कि वो किस तरीके से कार्य प्रणाली को आगे अपने साथ में ले जाकर के, इसी के चलते जो है जनता पूर्ण रूप से विश्वास भी कर रही है पार्टियों पर, और साथ ही साथ पार्टियों पे भरोसा भी रख रही है कि वो आगे इस तरीके से बढ़ेंगी। लेकिन वही हम देखते हैं कि विपक्ष इतना खरा और कितना खरा उतरेगा इन राज्यों के चुनाव में। जम्मू कश्मीर में भी जैसे चुनाव की तैयारियों की यहाँ पर चर्चा हो रही है सत्ता के टेम्परेचर में, तो जम्मू कश्मीर के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 21 नवंबर 2018 को गवर्नर के द्वारा जम्मू कश्मीर की सरकार को डिसॉल्व किया गया था, और आर्टिकल 370 हटने के बाद ये शायद पहला चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में जो कि बाय इलेक्शन आफ्टर आर्टिकल 370 होने वाला होगा। तो निश्चित रूप से देखना होगा कि जनता का जो उत्साह है वो कितना होगा इस चुनाव के साथ। क्या जो नीतियां जो कश्मीर के फेवर में अभी सरकार द्वारा प्रेषित की गई विगत 2018-19 के बाद से, क्या वो परिस्थितियों के बाद से जनता कितनी खुश है, ये भी हमें चुनाव के समय ही देखने को मिलेगा। निशा, तनुज दीक्षित जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए लोकसभा चुनाव की हम बात करें, हमने सभी का जो है परफॉर्मेंस देखा किस तरीके से रहा। तो जनता ने जहां बीजेपी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी, उसे सबक सिखाने का काम किया इस पूरे चुनाव में। और वहीं अगर बात विपक्ष की कर ली, जो विपक्ष बिल्कुल खत्म होता जा रहा था उसमें जान फूंकने का काम जनता ने किया। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए विधानसभा चुनाव की, तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से अभी आपने भी अपनी बात रखी, आपने कहा कि अगर इन तीनों राज्यों में बात ली जाए तो बहुत खराब स्थिति में नहीं है विपक्ष। जो सरकार देखने को मिली विगत कुछ समय में, तो इसका इम्पैक्ट जो है जनता को देखने को मिलता है। आपने देखा होगा हाल ही में हुए लोकसभा के बाद में देवेंद्र फडणवीस जी ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। ये सब जो चीजें होती हैं इस तरीके से जनता पर सीधा इफेक्ट डालती हैं, और ऐसे में ये देखना होगा कि इस बार जो त्रिकोणीय त्रिकूट जो दल है जो इस समय मौजूद है महाराष्ट्र के अंदर, अब वो देखना होगा कि वो किस तरीके से आगे अपनी सरकार को जो है बढ़ाएंगे। क्या वो सरकार एक ही कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, या फिर से मिली-जुली इस तरीके की कोई सरकार, गठबंधन सरकार देखने को मिलेगी, या पूरा इंडियनाइज मतलब महाअघाड़ी जो महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ है, क्या उस घटक दल के साथ में वो हो सकता है वो सत्ता पक्ष में आए। तो जो भी स्थितियां होगी देखिए निश्चित रूप से जनता इस बार तय करेगी। साथ ही साथ हमने झारखंड में भी देखा, चंपाई सोरेन अभी 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है वो जेल में थे। हाल ही में वापस हेमंत सोरेन अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं। देखना ये होगा कि जनता ने जो इतनी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखी है इस विगत पंचवर्षीय चुनाव के अंदर, क्या जनता फिर से इस तरीके की चीजें देखने को तैयार है, या वो इसको बदल करके कुछ नया ऑप्शन ऑप्ट करेंगी। तो निश्चित रूप से निशा, मुझे लगता है कि ये बहुत ही रोचक चुनाव खास करके झारखंड के अंदर, खास करके महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। 71 दिन में आपको बता दें कि 9 हमले हुए हैं, 9 आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में। मैं वही बात बता रहा हूँ ना कि उसके बावजूद कहीं पे छुटपुट घटनाएं हुई हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये छुटपुट घटनाएं होती हैं। अगर हमारे देश के 5 जवान शहीद हो जाते हैं और वो आतंकी कहते हैं कि जो 3 आतंकी जो है मारे गए उनका बदला है ये 5 जवान,
ठीक है, मैं आपकी बात सुन ली ना, बार बार दोहराने से समय खुद का ही जाया हो रहा है। हमारा एक भी देश का जवान अगर शहीद होता है तो 100 आतंकियों की मौत से भी उसका बदला पूरा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से हमें हमारे जवानों के लिए, सेना के लिए हमेशा हम सर झुकाते रहेंगे और उन्हें नमन करते रहेंगे। जी शरद लाल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।